बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज जुमेरात और अक्टूबर की 12 तारीख़ है। नाज़रीन, 50 साल बाद रवां सीज़न के दौरान इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड रकबे पर सरसों काश्त की गई। ये बात सूबाई वज़ीर ज़राअत और तिजारत एसएम तनवीर ने गुज़िश्ता रोज़ बताई। सरकारी तखमीनों के मुताबिक अमसाल इस रिवायती तेलदार जिन्स का ज़ेर काश्त रकबा 12,82,000 एकड़ है, जबकि सरसों का ज़ेर काश्त रकबा 1973 में इसके लगभग था, जिसके बाद इसमें कमी आती रही। 1974 से पाकिस्तान ने मलेशिया से सस्ता पाम ऑयल दरामद करना शुरू किया, जिसके बाद हर साल इंपोर्ट की मिकदार बढ़ती गई और तेलदार इजनास की मकामी पैदावार मुसलसल घटती गई। अब 50 साल के बाद सूरत हाल यकदम पलट गई है। इस वक्त मुल्क में सरसों के ज़ेर काश्त रकबे का 82% हिस्सा पंजाब में है, जहां मुतअद्दद इलाकों में ये एक साल में ही कई गुना बढ़ गया है। उनमें गुजरांवाला और मुल्तान डिवीज़न सरफहरिस्त हैं, जहां इस रकबे में बिल तरतीब 314 और 199% इजाफा हुआ है। एसएम तनवीर ने बताया कि महकमा ज़राअत ने पंजाब के काश्तकारों को कैनोला की काश्त 15 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है और कहा है कि हालिया बारिशों के बायस रवां साल कैनोला की शानदार फसल होने का इम्कान है। इस ज़िम्न में तहकीकाती इदारा रोगनदार इजनास अयूब रिसर्च फैसलाबाद ने कैनोला की मंजूर शुदा इकसाम का ऐलान कर दिया है। उसका कहना है कि काश्तकार हाईवाला 401 हाइब्रिड, कैनोला कंगोला हाइब्रिड, गोल्ड स्टार हाइब्रिड, सांदल कैनोला, सुपर कैनोला और आरी कैनोला की काश्त बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में तेल पैदा करने वाली फसलात में कैनोला, राया और सरसों पैदावार के एतबार से नुमायां हैं। ताहम अगर राया, सरसों और तोरिया की बजाय कैनोला की काश्त को तरजीह दी जाए तो आला मयार का तेल हासिल करके तेल की कमी पर काबू पाया जा सकता है। गुज़श्ता सिपहर सूबाई वज़ीर ज़राअत एसएम तनवीर ने पोठोहार के इलाके में धारबी डैम का विज़िट किया और उन्हें फ़ाल करने की हिदायत जारी की। नाज़रीन, स्टेट बैंक के मुताबिक रवां सितंबर में तरसीलात ज़र 11 करोड़ 20 लाख डॉलर या 5.3% इजाफे के बाद 2 अरब 20 करोड़ डॉलर रहीं, जो कि अगस्त में 2 अरब 9 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। क्रैकडाउन सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू किया गया था। वाज़ेह है कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रोज़ कबल रिपोर्ट किया था। उन्होंने गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 90 करोड़ डॉलर बैंकों को फ़रोख्त किए। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन को यकीन है कि ये बराह रास्त क्रैकडाउन का असर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ICCI के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने कहा है कि SMEs की बेहतर तरक्की के लिए SME बैंक को दोबारा फ़ाल बनाया जाए ताकि ये कारोबारी इदारे मईशत की बहाली में मौसर किरदार अदा कर सकें। पहले ही छोटे दरमियानी दर्जे की कारोबारी इदारों को बैंकों से कर्जा हासिल करने में दुश्वारियों का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में उन कारोबारी इदारों को निजी शोबे के कर्ज़ों का सिर्फ 6 से 7% मिलता है, जबकि बांग्लादेश में 25% और भारत में 18% मिलता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन ज़हूर ऐवान के क़यादत में बैंक मुलाजमीन की यूनियनों के एक वफ़द से बातचीत करते हुए किया। साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर और UBG पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र बख्तावरी, साबिक सदर महफूज इलाही, साबिक सीनियर नायब सदर खालिद चौधरी और दीगर भी इजलास में मौजूद थे। एहसन बख्तावरी ने मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और लेबर कवानीन के हवाले से कानूनी इस्लाहात के लिए पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की कोशिशों को सराहा और यकीन दहानी करवाई कि चैम्बर उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को अज़ाले के लिए मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने की कोशिश करेगा। ICCI के सीनियर नायब सदर फ़हद वहीद ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी मईशत की बहाली के लिए सनअतकारों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और SMEs की बेहतर तरक्की इस मकसद को हासिल करने में मुआविन साबित हो सकती है।
नाजरीन, चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक की तामीर ने बेल्ट एंड रोड के फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर गुज़िश्ता 10 सालों में नतीजा खेज़ पेशरफ्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीपैक के तहत पाकिस्तान की पहली सबवे और पहली स्मार्ट हाईवे के कुछ हिस्से मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में कमर्शियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की कुल नस्ब शुदा सलाहियत पाकिस्तान की मजमूई सलाहियत के तकरीबन 20% तक पहुँच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीपैक से मजमूई तौर पर 1,55,000 मुकामी मुलाजमतें पैदा हुई हैं। इन कामयाबियों ने दुनिया को बेल्ट एंड रोड की मजबूत कुव्वत से मुतारिफ करवाया है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान BRI के तसव्वुर पर अमली इक़दामात मुसलसल जारी हैं और हमा जहत नताइज हासिल किए जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव ने जगह बना ली है, जिससे दुनिया में खुशहाली और इस्तेहकाम की सूरत पैदा हुई है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक मार्केट में रुपया मज़ीद ₹1 मुस्तहकम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में रुपये के इस्तेहकाम का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज मज़ीद 0.36% बेहतरी आई है, जिसके बाद डॉलर ₹1 कम होकर ₹279.51 पर बंद हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक मार्केट में ₹280.51 पर बंद हुआ था। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में तकरीबन 1 बजे रुपये के मुकाबले में डॉलर की तिजारत ₹289.43 पर हो रही थी। इसी तरह ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर की कद्र तकरीबन 12 बजे ₹1 कम होकर जुलाई के बाद पहली बार उसकी कद्र ₹280 से नीचे आ गई थी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी इनखला के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की करंट अकाउंट की तवक्को से बेहतर कारकर्दगी का एतराफ़ करते हुए आलमी मालियाती फ़ंड ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मुल्क की माईशत मौजूदा और आइंदा माली साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद दीगर कसीरुल जहती एजेंसियों के अंदाज़ों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। अक्टूबर के लिए जारी होने वाली IMF के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में रवां साल मुल्की मईशत में 2.5% इजाफे की पेशगोई की गई है, जिसकी शरह आइंदा माली साल में 2 गुना होकर 5% हो जाएगी। ये गुज़िश्ता माली साल की 0.5% शरह के मुकाबले में नुमायाँ इजाफा है। इस ताज़ा तरीन पेशगोई का मतलब है कि IMF को जल्द मुआशी बहाली की तवक्को है। वाज़ेह है कि वाशिंगटन में मौजूद वर्ल्ड बैंक और मनीला में कायम एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की हालिया पेशगोइयों से काफ़ी ज़्यादा है। रवां माली साल के लिए बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की पेशगोई की गई है। IMF की पेशगोई के बरक्स वर्ल्ड बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह रवां माली साल के लिए 26.5% और 2025 के लिए 17% रहने की पेशगोई की है। नाजरीन, पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। चीन ने पाकिस्तान को चेरी बरामद करने की इजाज़त दे दी है। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक 12 साल से ज़ेर इल्तवा मामले को हल कर दिया गया है। चीनी कस्टम हुकाम ने काश्त और स्टॉक की सहूलियात का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को चेरी बरामद करने की इजाज़त दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के 90 बागात और 15 पैक हाउसेस चेरी बरामद कर सकेंगे। चेरी को एयर कूलिंग के बाद पाकिस्तान से चीन बरामद किया जा सकता है। याद रहे कि दोनों मुल्कों ने ज़रई मसनूआत की बरामदात से मुतालिक 4 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए थे। नाजरीन, पाक अफगान दो तरफा तिजारत में सालाना बुनियाद पर बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक अगस्त के मुकाबले सितंबर में पाक अफगान तिजारत में 9% कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि सितंबर में सालाना बुनियादों पर पाक अफगान तिजारत में 43% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई।
ذرائع کا بتانا ہے کہ گزشتہ ماہ سالانہ بنیادوں پر افغانستان کے لیے برآمدات 26% گر گئیں۔ ستمبر میں ماہانہ بنیادوں پہ افغانستان کے لیے برآمدات میں 14% کمی ریکارڈ ہوئی، جبکہ ستمبر میں افغانستان سے سالانہ درآمدات 55 اور ماہانہ بنیادوں پہ درآمدات 3% کم ہوئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ پاک افغان تجارت کم ہو کر 12 کروڑ 27 لاکھ ڈالر پر آ گئی، جبکہ ستمبر میں افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات کا حجم 6 کروڑ 57 لاکھ ڈالر رہا اور گزشتہ ماہ افغانستان سے درآمدات 5 کروڑ 69 لاکھ ڈالر رہیں۔ ناظرین، یو بی جی کے انفارمیشن سیکریٹری، بیگ گروپ کے چیئرمین اور یمن کے اعزازی کونسل جنرل ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے ڈیجیٹل لیڈر کانفرنس 2023 کے موقع پر حبیب بینک کے صدر محمد اورنگزیب کو ڈیجیٹل لیڈر ایوارڈ 2023 دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔